सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामनाएं है। तो मित्रों, आज का प्रसंग है मूर्ति में भगवान। क्या मूर्ति में भगवान बसते हैं? हाँ, जरूर बसते हैं। आइए आज एक कथा आपको सुनाएंगे। सच्चे भाव से मूर्ति पूजन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसके संदर्भ में शास्त्र में एक कथा मिलता है कि एक महात्मा जी को अपने एक ब्राह्मण शिष्य के घर कई दिनों तक रहना पड़ा। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियां थी और ब्राह्मण की छोटी सी बच्ची नित्य महात्मा जी के पास बैठकर उनको पूजा करते हुए देखती थी। एक दिन उस बच्ची ने महात्मा जी से पूछा कि आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने बच्ची को छोटा समझकर कह दिया कि हम शिल्पीले भगवान की पूजा करते हैं। बच्ची ने पूछा कि शिल्पीले भगवान की पूजा करने से क्या होता है? तो महात्मा जी ने कहा कि शिल्पीले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। तो बच्ची ने कहा कि मुझे भी एक शिल्पीले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह पूजा किया करूंगी। भगवान के प्रति बच्ची का अनुराग देखकर महात्मा जी ने एक शालिग्राम देकर उसे पूजा करने का तरीका बताया। वह कन्या सच्ची लगन से नित्य अपने शिल्पीले भगवान का पूजन करने लगी। अपने इष्ट देव के अनुराग में वह ऐसी रंग गई कि बिना भोग लगाए वह कुछ खाती पीती नहीं थी और अपने इष्ट का क्षण भर भी वियोग उसे असह्य था। बड़ी होने पर विवाह के समय ससुराल जाते वक्त वह अपने शिल्पीले भगवान को भी साथ लेती गई। दुर्भाग्यवश उसे पति ऐसा मिला जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। एक दिन पत्नी को पूजा करते देखकर उसके पति ने मूर्ति को उठा लिया और बोला, इसे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पति ने मूर्ति को नदी में फेंक दिया। उसी समय से कन्या अपने शिल्पीले भगवान के विरह में दीवानी हो गई और हर समय यही रट लगाई रहती, मेरे शिल्पीले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, आपका वियोग असह्य है। एक दिन वह भगवान के विरह में पागल होकर उसी नदी के किनारे पहुंच गई और ऊंचे स्वर में अपने प्रभु को पुकार कर कहने लगी, शीघ्र आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत स्वर गूंजा, मैं आ रहा हूं। उसी समय उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। जैसे ही वह शालिग्राम जी को हृदय से लगाने लगी, उस मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य तेज से अन्य सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। तभी एक दिव्य गरुध्वज विमान आया और भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को चले गए और भगवान से विमुख उसका पति आंखें फाड़कर देखता रह गया। अग्नि पुराण में कहा गया है कि मूर्ति पूजा करने वाले को यमदूतों को निर्देश है कि वे मूर्ति की पूजा करने वाले को नरक में नहीं ले जाएंगे। श्री एकनाथ जी का कहना है कि कलयुग में मूर्ति पूजा से बढ़कर भक्ति का और कोई साधन नहीं है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।